हेलो बच्चों। तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10th में केमिस्ट्री और पढ़ा रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। और पिछले वीडियो में बेटा हम एसिड्स के बारे में बात किए थे, है ना। आज बात करते हैं बेस के बारे में। ठीक, तो मेरा हेडिंग तो बेस क्या है। तुमको मालूम है कि बेस जो होता है खाने में कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, बिटर इन टेस्ट होता है, एंड सॉपी इन टच होता है। उसको छुओगे ना तो फिसलेगा। ठीक है, तो बेस क्या है, बिटर इन टेस्ट होता है, सॉपी इन नेचर होता है। लेकिन अभी वो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कि अर्नियस ने बेस के बारे में क्या बोला। तो बेटा हेडिंग दो, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। ठीक है, अर्नियस ने बोला बेटा बेस वह होता है, अर्नियस ने बोला बेटा बेस वह होता है जो पानी में घुलने पर वो क्या दे, OH माइनस आयन दे। OH माइनस आयन को बोलते बेटा हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन मतलब बेस वह होता है जो पानी में घुलने पर क्या दे, OH माइनस आयन। किसने कहा, अर्नियस ने। ठीक है, बेस को हम अल्कलाइन मीडियम भी बोलते बेटा, बेस को हम अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। अल्कलाइन क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। कोई दिक्कत। अर्नेस ने क्या बोला, बेस वह होता है जो पानी में घुलने पर क्या दे, OH माइनस दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे। ठीक है, और याद रखना बाबू, अर्नियस ने बेस को दो भागों में क्लासिफाइड किया। अर्नियस ने बेटा बेस को दो भागों में बांटा। एक बांटा बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से नाम दिया उसने अल्काली। सभी बेस को अल्काली नहीं बोला, वही बेस को अल्काली बोला जो स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से इसका नाम दिया, बहुत अच्छा नाम, अल्काली। अल्काली अल्काली नाम दिया। ठीक है बेटा, और स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन होता है मालूम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एंड क्या, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अगर तुम इसको पानी डालोगे तो ये 100% आयोनाइज हो जाएगा। किसमें, Na प्लस OH माइनस, या तो क्या K प्लस और OH माइनस। 100% जो आयोनाइज हो जाए उसको बोला बेटा, क्या बोला, स्ट्रॉन्ग बेस बोला। ठीक है, और एक बोला बेटा वीक बेस। वीक बेस, वीक बेस क्या होता है, जो पानी में 100% आयोनाइज ना हो। जैसे कौन कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 3। इसी तरह क्या है, वीक बेस से पानी में डालने पर 100% आयोनाइज नहीं होता है। दैट मीन्स कि आपको इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिटा देते ऊपर, कि आपको अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बेटा तुम पानी डालोगे तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड भी होगा, बैकवर्ड भी होगा। मतलब कुछ आयंस के फॉर्म में भी रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे। 100% आयोनाइज नहीं होगा। मतलब इस तरह से NH4 प्लस प्लस क्या, OH माइनस, वो 100% आयोनाइज नहीं होंगे। कुछ आयंस के फॉर्म में रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे। लेकिन अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को तुम पानी में डाला है बेटा, पानी में 100% आयोनाइज बन जाएगा। किस फॉर्म में, Na प्लस और OH माइनस। ओनली फॉर आयंस रहेगा, मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा। पूरा मॉलिक्यूल टूट जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, लिख लो। मतलब ये सब चीज को अगर हम लोग पानी डालेंगे बाबू, वाटर डालेंगे, तो ये 100% आयोनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, ये 100% नहीं टूटेगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, पार्सली आयोनाइज्ड होगा ये, पार्सली आयोनाइज्ड। कौन कौन,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कौन, आयरन हाइड्रोक्साइड। लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं, अच्छा कुछ ऐसे बेस होते हैं जो बॉर्डर लाइन के होते हैं, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा वीक है। कौन कौन मालूम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, या इसको सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। ये सब बॉर्डर लाइन के बेस होते हैं, ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक होते हैं, ये आपके बॉर्डर लाइन के बेस होते हैं, बॉर्डर लाइन बेस होते हैं। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसको एंटा एसिड भी बोलते हैं, इसको एंटा एसिड। तुमको मालूम है कि हमारे स्टमक में क्या पाया था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, जैसे हम लोग कभी चिकन मटन ज़्यादा खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पीएच का वैल्यू कम हो जाता है, तो ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टैबलेट खाते हैं। किसका होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, इसी बोलते हैं हम लोग एंटा एसिड। जैसे खाएं तो पीएच वहाँ कम हुआ था, गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपस में एसिड बेस रिएक्शन किया, सॉल्ट और वाटर हो गया, मतलब एसिड क्या किया, उसका पीएच को थोड़ा क्या कर दिया, कम कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, है ना, और फिर तुम लोगों को अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं, एंटा एसिड। ठीक है, क्या करता है, हमारे जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होता है, जब इसका पीएच कम हो जाता है, पीएच कम होना मतलब क्या, उसका HCl का एसिडिक नेचर बढ़ जाना, मतलब उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टैबलेट खाते हैं। किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स का। ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाता है और क्या करता है बाबू, इस कंसंट्रेशन ऑफ H+ को थोड़ा क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसी हम लोग बोलते हैं एंटा एसिड बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। चलो, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और इतना ज़्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा ना, उतना एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, लिख लो। चलो अब तुम लोग हम बात करते हैं बाबू। तो अरनियस ने बोला बेटा कि बेस वह होता है जो पानी में घुलने पर क्या दे, OH- आयन दे, और जो OH- आयन नहीं देगा वो बेस नहीं हो सकता है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे जो होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड, आपका पोटासियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपके बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बेटा। लेकिन ये पानी में डालने पर, वाटर में डालने पर ये OH- आयन नहीं देता है, लेकिन ये बेस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अर्नियस का लिमिटेशंस आ गया। क्या आ गया बेटा, लिमिटेशन ने क्या बोला कि बेस वह होता है जो पानी में घुलने पर क्या दे, ओनली फॉर OH- आयन दे। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, कैल्शियम, सॉरी ऐसे भी कुछ मेटालिक ऑक्साइड है। जैसे मेटालिक ऑक्साइड मतलब जो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करना बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। तो कुछ ऐसे भी मेटालिक ऑक्साइड है, कौन, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हाईली एसिडिक है, पर पानी में डालने पर OH- नहीं देता है, लेकिन वो बेस है, तो यहाँ पर बता नहीं पाए, इसलिए लिमिटेशंस आ गया। आपका सोडियम मोनोऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड जब पानी डालेंगे ना तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। उसका पोटासियम हाइड्रोक्साइड को, ये पोटासियम ऑक्साइड को जब पानी डालेंगे तो बन जाएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो OH- नहीं देता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अर्नियस का ड्रॉबैक्स आ गया। ठीक है, लिख लो। चलो अब बाबू हम बात करते हैं, ड्रॉबैक्स बोलो लिमिटेशन बोलो, बात बराबर है।
अब न्यू डिफिनेशन आया बेस का, न्यू डिफिनेशंस आया बेस का, क्योंकि अर्नियस ने बताया बेस वह होता है जो पानी में घुलने पर क्या दे, OH माइनस दे। लेकिन भाई कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड थे जो पानी में घुलने पर OH माइनस नहीं दे रहे, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एक नया डिफिनेशन आया बेटा, न्यू डिफिनेशन ऑफ बेस के लिए, कि बेस वह होता है, ध्यान देना मेरे बात को, बेस वह होता है, ठीक है, बेस वह होता है जब एसिड, ध्यान देना, और बेस आपस में कंबाइन करे और ओनली क्या बने, या सिंपली क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर ओनली बने, और उसके सिवा कुछ भी ना बने, तो बेस होगा। एसिड और बेस आपस में कंबाइन करे और सॉल्ट और वाटर ओनली बने और कुछ भी ना बने, वो आपका क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पर सब ने ओबे किया कि भाई आपको, अगर हमने ले लिया HCl एक्वस फॉर्म में, एक्यू का मतलब एक्वस, मतलब HCl में पानी डाले हुए, और हमने ले लिया बेटा सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये रिएक्शंस किया तो बाबू ये बन गया NaCl प्लस H2O बनाया, और दूसरा कुछ नहीं बनाया, मतलब ये आपका क्या है बेटा, बेस है ना। मान लो उसी तरह H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में बताओ, एक्वस फॉर्म में, जिसको रिएक्शन किए किससे किए, कैल्शियम ऑक्साइड से, तो बेटा ये बन गया कैल्शियम सल्फेट, एक सॉल्ट, प्लस क्या बनाया, वाटर बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, मतलब ये भी तरह क्या है, बेस है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी इसमें आ गया बेटा, कि जब लीड ऑक्साइड को PbO2 को जब हम एक्वस HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा ये बनाता है क्या मालूम है, सॉल्ट बनाता है PbCl2 और H2O, और साथ में क्लोरीन गैस भी बाहर निकालता है। तो ये आपका लीड ऑक्साइड बेस नहीं हो सकता है। बेस वही होगा जो एसिड से कंबाइन करके सॉल्ट प्लस वाटर ओनली बने और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ ये लीड ऑक्साइड जब HCl रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट वाटर के साथ साथ Cl2 गैस ही बाहर निकाल रहा है, इसलिए आपका लीड ऑक्साइड आपका बेस नहीं हो सकता है, ये बेस नहीं है। क्योंकि ये बेस अगर नहीं, क्यों, क्योंकि वाटर के साथ क्लोरीन गैस भी बाहर निकाल रहा है। उसी तरह एक और होता है, इसको मिटाते हैं, मालूम है कौन, मैंगनीज ऑक्साइड, ये MnO2 भी होता है बेटा, MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड को जब हम लोग HCl से रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बेटा ये बनाता है MnCl2, मैंगनीज क्लोराइड में सॉल्ट बनाया प्लस वाटर, और साथ में क्लोरीन गैस भी बाहर निकालता है। डैट मीन्स मैंगनीज ऑक्साइड भी आपका बेस नहीं है। बेस वही होगा जो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर ओनली बना है। तो यहाँ मेरा एक्सेप्शन है लीड ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, ये बेस नहीं, क्योंकि वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर के साथ साथ क्लोरीन गैस भी बाहर निकालता है, ठीक है। तो यही था बेस। बेस को हम अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। अर्नेस्ट ने क्या बोला, बेस वह होता है जो पानी में डालने पर क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, OH माइनस आयन दे। और बेटा बेस को दो भाग में बटा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से नाम दिए अल्कली, जो पानी में 100% आयनाइड हो जाए, 100% प्लस माइनस टूट जाए, उसको बोले स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस जो पानी में 100% आयनाइड ना हो, कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा। जैसे कौन कौन हम बताएं वीक बेस में आपको, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, ये भी आपका वीक बेस है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर पानी डालोगे बेटा यहाँ पर वाटर H2O, तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा, कुछ आयंस के फॉर्म में रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे। ये आपका टूटता है Al+3 और आपका 3OH माइनस, ठीक है। तो ये 100% नहीं टूटेगा, फॉरवर्ड भी होगा बैकवर्ड भी होगा, कुछ आयंस के फॉर्म में रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे। उस तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स NH4OH, जब तुम पानी डालोगे यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा। आपका ये टूटा किस में बताओ, अमोनियम आयन में बेटा प्लस OH माइनस। तो कुछ आयंस के फॉर्म में रहे, कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म, दोनों रहेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रहेगा। लेकिन अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेटा अगर तुम तोड़ोगे ना,
तो ओनली फॉरवर्ड रहेगा, बैकवर्ड नहीं रहेगा। मतलब ओनली ये 100% क्या होगा, Na+ और OH- में टूट जाएगा। ये मोलिक्यूल्स नहीं रहेगा, सबका आयंस रहेगा। और यहाँ पर ये आयंस के फॉर्म में भी रहेगा और मोलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। आयंस के फॉर्म में भी रहेंगे बाबू, और ये मोलिक्यूल्स के फॉर्म में भी रहेगा। ये मतलब ये 100% आयोनाइज्ड नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यही था बेस के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा भी एसिडिटी एंड बेसिसिटी के बारे में, ठीक है। इसको लिखो ना। अब पहले हेडिंग में बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या है। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, देखो बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन। जितना H+ आयन रिप्लेस करेगा उसी को उसका बेसिसिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेटा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ क्या बेटा, H+ आयन, उस क्या होगा, बेसिसिटी हो जाएगा। जैसे आपका HCl को एक्वस मतलब पानी डाले हैं, ये टूट किस में जाएगा बताओ, H+ और क्या Cl- में। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बेसिसिटी 1 हो जाएगा। इसको हम लोग मोनोबेसिक बोलेंगे, मोनोबेसिक, कि एक H+ यूज कर रहा है। से मान ले H2SO4, इसको तुम पानी डालोगे, एक्वस में पानी डाले हैं तो कितना निकालेगा, 2H+, तो क्या हो जाएगा 2H+, और क्या होगा SO4-2। तो इसको क्या बोलेंगे, डायबेसिक बोलेंगे, या उसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। लिख लो। जैसे मान लेते हैं और H3PO4 में जब पानी डालेंगे ना तो 3H निकालेंगे, यहाँ से निकालता है 3H+ और PO4-3। तो इसका कितना होगा, ट्राई बेसिक होगा, 3 निकाल रहा है ना, इसको बोलते हैं ट्राई बेसिक बोलते हैं इसको। या इसका बेसिसिटी कितना होगा, 3 होगा। इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, बेसिसिटी कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा इसका। अच्छा, लेकिन इसी को अगर हम लोग H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। और H3PO4 को बोलते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसको तुम डालोगे पानी ना, या ये जो पानी डालोगे मतलब एक्वस वही हो गया, पानी डालेंगे ना तो यहाँ से 2H निकलता है, मतलब निकलता है 2H+ और HPO3- रहता है -2, 2H निकलेगा तो क्या होगा, -2 होगा। तो 2 निकाला, यहाँ 3 निकाला, ऐसा क्यों रे भाई। इसको बोलते हैं डायबेसिक बोलते हैं, डायबेसिक। ऐसा क्यों हुआ, दोनों का स्ट्रक्चर बताएंगे तब समझ में आएगा कि ये ट्राइबेसिक क्यों हुआ, ये डायबेसिक क्यों हुआ। इसका बेसिसिटी 3 हो गया और इसका बेसिसिटी 2 हो गया, बेसिसिटी कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तब समझ में आएगा। लिखो इसको। एक चीज याद रखना बाबू कि H कहाँ से निकलता है। अगर कोई भी F से अगर H अटैच्ड हो, या O से H अटैच्ड हो, या N से H अटैच्ड हो, या Cl से H अटैच्ड हो, और पानी डालेंगे तो वहाँ से H निकल जाएगा, इस सब से H निकलेगा, ठीक है। क्योंकि तो आगे पढ़ो क्लास 11 में कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसका, H3PO4 का और H3PO3 का, ठीक है। चलो
अब हम बात करते हैं बाबू पहले से H3PO4 का। इसका ऐसे तो स्ट्रक्चर PO फिर HO OH फिर OH। देखो तो 1 2 3 H3 3 गो है, ऑक्सीजन कितना 1 2 3 4 P एक है, मतलब क्या H3 क्या है PO4। और देखो तो यहाँ से ऑक्सीजन से H कनेक्ट है, यहाँ भी ऑक्सीजन से H कनेक्ट है, यहाँ भी ऑक्सीजन H कनेक्ट है, तो यहाँ से निकल जाएगा। पानी डालने पर ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, मतलब ये क्या होता है पानी डालने पर 3 गो H निकलेगा, यहाँ से 3H प्लस और क्या हो जाएगा PO4 माइनस 3 ट्राई बेसिक होगा। लेकिन इसी को अगर हम ड्रॉ करते हैं H3PO3 का, देखो ऐसे होता है P डबल बॉन्ड O, यहाँ होता है बाबू HO, यहाँ भी होता है OH, और यहाँ डायरेक्ट एक होता है P से H अटैच होता है। देखो कितना H 1 2 3 H, मतलब H3 किसका निकाल रहे हैं PO3 का, फॉस्फोरस एसिड का। तो 1 2 3 H, ऑक्सीजन कितना 1 2 3 P एक हो, तो ये तो H पानी डालने पर ये H तो बाहर निकलेगा, ये एक H निकले, लेकिन ये नहीं निकलेगा क्योंकि ये H किससे जुड़ा हुआ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। H कहाँ से निकलता है बता दिए कि H F से जुड़ा रहे H, O से जुड़ा रहे H, और N जुड़ा रहे H, और Cl जुड़ा रहे H, पानी डाले वही H निकलेगा। यहाँ से H किससे जुड़ा हुआ P से, पानी डालेंगे H बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लिख लो। और कितना हो जाएगा बेसिसिटी, इसका 3 हो जाएगा। चलो अब हम बात करते बाबू एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी ऑफ बेस, लिखो एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ क्या बेस, यहाँ क्या बोलेंगे नंबर रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन, जितना OH माइनस आयन रिप्लेस करेगा उतना उसका क्या हो जाएगा एसिडिटी हो जाएगा। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ क्या रे बाबू रिप्लेसमेंट अब क्या बेटा OH माइनस आयन क्या बोलते हैं हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। जिससे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब डालेंगे पानी, मतलब क्या एक्वस फॉर्म में, ये क्या देगा बताओ Na प्लस और OH माइनस, तो इसका बता एसिडिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक OH माइनस लूज कर रहा है। मान लो बेटा ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर डालेंगे पानी तो कितना OH निकलेगा 2 OH है, क्या हो जाएगा Ca+2 और 2 OH माइनस, तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा बेटा, इसका एसिडिटी 2 हो जाएगा। मान लो बेटा यहाँ देखो तो मान ले H3 क्या है PO4, डाल दिए पानी, सॉरी हाइड्रोक्साइड है ना, मान ले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH का होल 3, डाल दिए पानी तो 3 गो OH निकलेगा, मतलब क्या Al+3 और क्या 3 OH माइनस, तो इसका एसिडिटी जो होगा, एसिडिटी जो कितना होगा बाबू 3 होगा। ठीक है, तो लिख लो। आज का वीडियो तो यहीं समाप्त करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग बताएंगे बेटा इंडिकेटर के बारे में क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।